ये बहुत बहुत धन्यवाद भाई अमित। गुड मॉर्निंग सबको। सारे लोग जल्दी से जुड़ जाओ, शेयर कर दो और ए टू जेड चीज़ों पर ध्यान देनी है। पूरा उम्मीद है कि जो पिछला जो क्लास हम लिए थे वो बहुत ही लाजवाब सेशन था, बहुत लोगों ने देखा भी और मुझे पूरा भरोसा है कि वो एक पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया होगा। आज हम लोग केवल मीटिंग बेस, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, सेम डायरेक्शन में चलता है, यानी केवल मीटिंग पर आधारित प्रश्न को पूरे चर्चा के साथ करेंगे। यानी जितने भी मीटिंग के क्वेश्चंस होंगे सब क्लियर हो जाएगा। विजेश्वर कुमार, गेमिंग लाइफ, अभिषेक, राहुल बिहारी, राहुल सिंह यादव, रितेश, राजवंश, आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग एक साथ। और जरूर उस सेशन को एक बार और देख लीजिएगा ताकि आपको कहीं भी टाइम एंड वर्क में दिक्कत ना हो। अच्छे हैं राहुल। एडवांस मैथ्स का बैच कब आएगा? 26 जनवरी को उसकी घोषणा करेंगे हम लोग। विजेश्वर गुड मॉर्निंग। कुछ नहीं करना है, ढेर सारा कॉन्सेप्ट, ढेर सारा डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बस केवल 5 मिनट ध्यान से सुन लेनी है। चाहे अपोजिट डायरेक्शन में होगा, चाहे वो सेम डायरेक्शन में होगा, किसी भी डायरेक्शन में अगर होगा तो हमारा सवाल मीटिंग का कम से कम किसी भी स्तर का क्वेश्चन होगा तो वो बन जाएगा, किसी भी स्तर का। इसीलिए आराम से देखना है। राहुल, राजेश, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। यादव, शिव कुमार। सबसे पहला क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक। क्वेश्चन पढ़ने वक्त एक बात तय होगी कि कोई एक व्यक्ति होगा जो एक दूसरे से ज्यादा चलेगा, बस इतना ही ध्यान में रखना है। और स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस होता है। इसके अलावा मीटिंग में कोई रूल नहीं लगाएंगे और बहुत जल्दी सवाल बनेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो ध्यान से आप, ट्रेन ए मुंबई सेंट्रल से लखनऊ के लिए 11 बजे चला, सुबह में 60 के रफ्तार से चला, ठीक। और ट्रेन बी मुंबई सेंट्रल से ही लखनऊ के लिए, तो दोनों सेंट्रल से लखनऊ के लिए ही चला है, तो दोनों की डायरेक्शन तो सेम है। और जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो एक 11 बजे चला और एक चला है दोपहर 2 बजे में। तो एक बात तय हो गई कि पहला वाला जो ट्रेन होगा वो दूसरे वाले से 3 घंटा पहले चला है। ये बात समझ आई कि नहीं समझ आई? ये बात तो समझ आ गई कि दूसरा वाला ट्रेन अगर 2 बजे चलेगा तो 2 बजे जब कोई ट्रेन चलेगी तो उस 2 बजे वाले से 11 बजे वाला 3 घंटा ज्यादा चलेगा, हाँ या ना? ये बात समझ आ गई। बस इतने पे हमारा आंसर आ जाएगा विदिन सेकंड में। चूंकि पहला वाले का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे वाले का जो स्पीड है वो 72 किलोमीटर पर आवर है। कोई डायग्राम की जरूरत नहीं है। फिर से एक बार समझाता हूं। 11 बजे जो ट्रेन चली और जो 2 बजे चली, तो ये 3 घंटे के बाद चला। इसका मतलब पहला ट्रेन 3 घंटा ज्यादा चलेगा, दूसरा ट्रेन जितना देर चलेगा। अगर सेम डायरेक्शन हो तो दूरी हमेशा बराबर होती है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रहा है, दूरी हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। आंसर देखो आ चुका है। कैसे? तो 60t, 60t और 72t जब घटाओगे तो 12t की वैल्यू 180 होगा। इसका मतलब t का मान कितना हो जाएगा? 15 घंटे। यानी दूसरा वाला ट्रेन 15 घंटे चलेगा और पहला वाला ट्रेन 18 घंटे चलेगा। क्वेश्चन कह रहा है कितने देर में मिलेगा, तो दूसरा वाला ट्रेन 15 घंटा चलेगा तभी मुलाकात होगी, तो हम कहेंगे 15 घंटे के बाद मुलाकात होगी। 15 घंटे के बाद मुलाकात होगी। नीतीश, गौरव, मिथिलेश, गुड आफ्टरनून। सुधीर, किसी को कोई डाउट है? ध्यान से देखो, 2 ही शब्द में पूरा सवाल बना देंगे, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन हो चाहे वो सेम डायरेक्शन हो। एक बार और नोट बनाते हैं। एक ट्रेन की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर और एक ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर।
72 वाला 2 बजे चला है तो मान लेते हैं टी आवर्स तक चलेगा, और जो 60 वाला है वो 11 बजे ही चला था तो उस वाले ट्रेन से 3 घंटा ज्यादा चलेगा। सेम डायरेक्शन होगा, बराबर दूरी तय होगी, तो 60T यानी 60T प्लस 180 बराबर 72T। कोई डायग्राम, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। टी का मान हो गया 15 घंटे, मतलब 15 घंटे के बाद एक दूसरे से मुलाकात होगी। अगर क्वेश्चन पूछ देता कि कितनी दूरी पर मुलाकात हुई तो दोनों में से किसी में भी वैल्यू रख देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। यानी शुरुआत वाला 18 घंटा चलेगा तो भी 1080 किलोमीटर चलेगा, या बाद वाला 15 घंटे चलेगा तो भी 1080 किलोमीटर चलेगा। यानी अगर कहता कितनी दूरी पर मुलाकात हुई तो हम सीधे सीधी क्या कर देते, 15 घंटा ये चलेगा, 1080 किलोमीटर की दूरी पर मुलाकात होगी। अगर क्वेश्चन पूछता कितने बजे मुलाकात हुई तो 2 बजे में जो सेकंड वाला चला था उस 2 बजे में 15 घंटे के बाद अगर हम 15 घंटा जोड़ते हैं तो अगली सुबह कितने बजे मुलाकात होगी, 2 बजे दोपहर से 2 बजे रात, 12 घंटे और 3 घंटा यानी 5 बजे सुबह में मुलाकात होगी। 5 बजे सुबह में मुलाकात होगी अगले दिन। अगर मान लेते हैं कि शुरुआत वाला को देखा जाए तो 11 बजे अगर वो ट्रेन चली थी तो 18 घंटे के बाद मुलाकात होगी, तो भी अगली सुबह 5 बजे ही मुलाकात होगी। मतलब एक ही सवाल में दूरी पूछ सकता है, कितने बजे मुलाकात पूछ सकता है, कितने देर के बाद पूछ सकता है। क्लियर है सब लोगों को, हाँ या ना? क्लियर है? आवाज ठीक है? हाँ, अगली सुबह 5 बजे। 36 क्वेश्चन हो गए थे नीतीश, 37वां क्वेश्चन है ये। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी पहला ही क्वेश्चन शुरू हुआ है। कोई है जल्दी से हमको बताइएगा, सब लोग आगे बढ़ेंगे तब। क्या क्या हमने बोला? हमने बोला कि सेम डायरेक्शन में डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा, ये ध्यान रखना है, और अपने अपने टाइम पर सबको मल्टीप्लाई करनी है। कोई एक बार ज्यादा चलेगा, कोई एक बार कम चलेगा, ठीक है? चलो एक बार और मैं समझाता हूं, क्योंकि मीटिंग का कंसेप्ट है, क्यों नहीं पूरा अच्छे से समझी जाए। एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, ध्यान से देखना, क्योंकि एक ही कंसेप्ट पे सारा सवाल बना दूंगा। और एक है 72 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चलने वाला। जज करो आप, ये जो चला है ये चला 2 बजे, और ये जो चला है ये चला है 11 बजे उसी दिन। तो आप ही बताओ, जो 11 बजे ही चल चुका था, 11 बजे ही चल चुका था, तो ये जितना देर चलेगा, जितना देर ये चलेगा उससे किसी भी सूरत में 3 घंटे ज्यादा चलेगा, क्योंकि 11 बजे से 2 बजे में 3 घंटा पहले चलेगा ये। बस आंसर यहीं पे समाप्त हो गई कि इसने जितनी दूरी तय की सेम डायरेक्शन के लिए उतनी ही दूरी ये तय करेगा। मतलब सीधा सा सवाल हो गया कि अब थोड़ा सा बैक आके देखो कि 3 घंटे ज्यादा चलेगा 60 के रफ्तार से, और ये टी आवर्स चलेगा 72 के रफ्तार से, टी बराबर 15 घंटे, यानी 15 घंटे के बाद सेम डायरेक्शन में मुलाकात होगी। आ जाएगा बेटा, अपोजिट डायरेक्शन वाला भी आ जाएगा। पहले ये क्लियर समझ आया? ठीक है, पढ़ लो अब। ट्रेन ए मुंबई सेंट्रल से लखनऊ 11 बजे 60 के रफ्तार से, दूसरा फिर से लखनऊ से उसी डायरेक्शन में है 2 बजे दोपहरिया में, एक दूसरे से 3 घंटा ज्यादा चलेगा। आंसर आ जाएगा। गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम, कोटि कोटि। दिलीप भाई आपको भी नमस्कार, सहरसा की धरती से आप हैं। किसान कोल्ड स्टोरेज की धरती से मेरा भी नमस्कार स्वीकार कर लीजिए। 39 पे पहले आते हैं, 2 सेकंड के लिए पहले 40 बना लो,
इससे क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर 39 पे तुरंत आ जाते हैं। बंबई एक्सप्रेस दिल्ली से बंबई के लिए 14:30 बजे चला है 60 के रफ्तार से। अब ध्यान से देखो, जबकि राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से ही बंबई चला 16:30 बजे 80 के रफ्तार से। अब आपको समझ में आया कि पहले ट्रेन की स्पीड 60 की है, सबको समझ आ गया होगा, और दूसरे ट्रेन की स्पीड 80 की है। आई होप क्लियर है यहां तक। अब आप ही बता दो कि दूसरे वाला चला है 4:30 बजे, पहला वाला 14:30 ही चला यानी 2:30 बजे, तो दूसरा वाला से पहला वाला ज्यादा चलेगा। कितना घंटा ज्यादा चलेगा? 2 घंटे ज्यादा चलेगा। तो 2 घंटे ज्यादा चला तो इसको 2 घंटे ज्यादा से मल्टीप्लाई किए, इसको 2 घंटे से मल्टीप्लाई किए, बराबर 60t और 80t, 20t का अंतर हो गया, बराबर 120 के। सबको समझ आ गया होगा कि t बराबर 6 घंटे, यानी 6 घंटे के बाद मुलाकात होगी। अब रही बात कि 6 घंटे के बाद मुलाकात होगी तो कितनी दूरी पर मुलाकात होगी, या तो इसमें रख दो 6 या इसमें रख दो 6, आंसर आपका आ जाएगा। तो 80 गुने t का मान अगर 6 रख दोगे आप, तो 480 किलोमीटर की दूरी पर मुलाकात होगी। या इसमें अगर हम t का मान रख देंगे तो t इंटू 6 प्लस 2 करना पड़ेगा, तो 60 गुने 8 480 किलोमीटर की दूरी पर मुलाकात होगी। यानी सेम डायरेक्शन में डिस्टेंस हमेशा सेम ही होगा। मुंगेर की धरती से अमर राज, नमस्कार भाई। परवीन सर बहुत मस्त पढ़ाते, थैंक यू। गोस्वामी गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। नया स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, नमस्कार भाई। क्लियर? इसको फिर से मैं नोट्स बना देता हूं। मेरी आदत है कि मैं एक चीज को 2 बार इसलिए समझाता हूं कि आपको कमांड हो जाए। पहला वाले का स्पीड है 60 का, दूसरे वाले का स्पीड है 80 का। समझ आ गई बात? दूसरा वाला चला है 16:30 पे, ठीक है, टाइम है ये। पहला वाला चला 14:30 पे। देख के लग रहा है कि पहला वाला 2 घंटा ज्यादा चलेगा, तो इसको जितने टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे उससे 2 घंटे ज्यादा ये चलेगा। डायरेक्शन सेम है, एक ही जगह से गया है, तो दोनों के द्वारा तय की गई दूरी बराबर होगी। टी का मान आ गया 6, यानी 6 घंटे के बाद मुलाकात होगी। अगर क्वेश्चन पूछता कितने बजे, तो 6 घंटा इसमें जोड़ दो, 22:30 बजे मुलाकात होगी। 22:30 को हम लोग 10:30 बजे रात कहते हैं। एक सवाल ये कि 10:30 बजे रात में मुलाकात होती, चलो ओके। दूसरी, कितनी दूरी पर मुलाकात होगी, तो 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 वैल्यू रख के, तो 6 2 8 480 किलोमीटर होगी। और इधर अगर हम चलते हैं तो 80 गुने 6 करेंगे तो 480 किलोमीटर होगी। चलिए मेरे प्यारे पंटरों, हमको बता दीजिए कि आप लोग को यह सवाल समझ आ गया अब, ठीक है? कुछ नहीं करना है सुधीर, डिफरेंस उफरेंस का झंझट खत्म, सीधा सीधी समझ लो कि सेम डायरेक्शन में डिस्टेंस बराबर। क्लियर यहां तक? क्लियर यहां तक? चलिए कुछ नहीं करना है, बस काम खत्म। दिलीप, अब आपको क्लियर हुआ भाई? बोलिए, कोई दिक्कत है? चलिए, यानी क्या हुआ, पढ़ के साथ समझिए। 14:30 में 60 के रफ्तार से, 16:30 में 80 के रफ्तार से। खुद देख के कह सकते हैं कि 2 घंटा के अंतराल पे दोनों ट्रेन चली, तो एक ने जितना देर तक सफर किया उससे 2 घंटा ज्यादा दूसरा सफर करेगा। एक की रफ्तार 60 थी और दूसरे की रफ्तार 80 थी, एक ही जगह से दोनों चल रहा था। इसका मतलब हो गया कि सेम डायरेक्शन में डिस्टेंस बराबर हो जाएगी। हा? चलिए ओके यहां तक। चलिए थैंक यू सो मच भाई, नमस्कार। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रीजनिंग की टारगेट बैच, फाउंडेशन बैच शुरू है। देखो अब आप
अगर सर जी अपोजिट डायरेक्शन होगा तब क्या करेंगे? कोई हड़बड़ाना नहीं है, 2-4 क्वेश्चन बना देता हूं, एक एक चीज समझ जाएंगे, एक जैसा ढेर सारा क्वेश्चन है। अब ध्यान से पढ़ना है बस। दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक। एक चला 7 बजे और एक चला 8 बजे, तो पहला वाला 1 घंटा ज्यादा चलेगा कि नहीं चलेगा? आप ही बता दो। पहला वाला 1 घंटा ज्यादा चलेगा, दूसरा वाला 1 घंटा कम चलेगा, यानी टी आवर्स। क्यों? क्योंकि एक 7 बजे है और एक 8 बजे है। अभी भूल जाओ विपरीत और सेम डायरेक्शन भूल जाओ। पहले वाले की स्पीड 20 की है, तो पहले वाले को हमने 20 से मल्टीप्लाई किया, और दूसरे वाले की जो स्पीड है वो कितने की है भाई? 25 की है, तो मैंने 25 से मल्टीप्लाई किया। होप क्लियर? अगर ये सेम डायरेक्शन में होता तो बराबर दूरी तय करता, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में है, विपरीत दिशा में, एक ए से और दूसरा बी से। जब विपरीत दिशा में होगा तो दोनों जोड़ करके डिस्टेंस के बराबर कर देना, दोनों जोड़ के डिस्टेंस के बराबर कर देना। अगर विपरीत दिशा होगा तो प्लस कर देंगे, अगर सेम दिशा होगा बराबर कर देंगे। हाँ, यूपी पुलिस कोई ऐसा किताब नहीं है, कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक। प्रफुल्ल सिंह सर, रेलवे यूथ पब्लिकेशन से करवाइए। देखता हूं, पहले ये कंसेप्ट क्लियर कर लिया जाए। 20, 25, 45 टी हो गया। जैसे ही 45 टी हो गया तो वो 95, यानी 20 घटा देंगे तो 90 के बराबर। टी का मान आ गया 2 घंटा। जैसे ही टी का मान 2 घंटा आया, इसका मतलब हुआ कि 2 घंटे के बाद मुलाकात होगी, यानी 8 बजे के बाद 2 घंटा कब बजेगा आप ही बता दो, तो 10 बजे रात में मुलाकात होगी। अगर पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण से चलोगे तो 2 और 1 3 घंटा, इसका मतलब जो 7 बजे चला था, 7 और 3 10 बजे रात में मुलाकात होगी। क्लियर यहां तक? क्लियर है? चलिए, सारा सवाल क्लियर यहां तक। अब इसी को एक बार और हम आपको समझा देते हैं कि क्या कहना चाह रहे थे। एक ट्रेन की स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटे और एक ट्रेन की स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटे। ये 8 बजे चला है, ये कितने बजे चला? 8 बजे। तो जो 8 बजे चला ट्रेन और जो 7 बजे चला ट्रेन, दोनों में फर्क कितना है कि जो 8 बजे वाला जो है वो जितना देर चलेगा, 7 बजे वाला उससे 1 घंटा ज्यादा चलेगा। अगर ये सेम डायरेक्शन होता तो बराबर करते, बट ये अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों का जोड़ डिस्टेंस के बराबर होगा। तो टी का मान आया 2 घंटे। इसका मतलब ये हुआ कि 8 बजे के बाद 10 बजे मुलाकात होगी, या 10 बजे मुलाकात होगी, या पहले वाले में अगर कहोगे तो 3 घंटा ये चलेगा, चूंकि t + 1 3 घंटे, तो 3 घंटा जोड़ के 10 बजे, यानी दोनों की मीटिंग एक ही टाइम पर होगा, 10 बजे में ही मुलाकात होगी। कुमार उदय UKS, गुरुजी मैं टारगेट बैच का स्टूडेंट हूँ, ट्रिग्नोमेट्री मेरा वीक है। एक भी वीक नहीं रहेगा अब। थैंक्स सर, ये क्वेश्चन हमेशा सेट में छूट जाया करता था, अब नहीं छूटना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो बीच में बच गया था उसको देखो आप। ये क्वेश्चन जो बच गया था इसको देखो आप। अपोजिट डायरेक्शन हो गया, सेम डायरेक्शन हो गया, अभी ढेर सारा क्वेश्चंस आएंगे, ये भी क्लियर कर देंगे। सुधीर, आप ही के पास ये पूरा रहेगा, यूट्यूब पे लाइक करके रख लो, जब जब मन करे इस क्वेश्चन को 2 बार 4 बार देख लेना। अंकित, 2 घंटा कैसे लाए? 2 घंटा लाए, ये सिंप्लीफाई करेंगे ना, 20t + t + 25t बराबर 110। तो 110 में से 20 गया तो 90, 45t बराबर 90, तो t की वैल्यू आ जाएगी ना 2 घंटे। चलो ओके,
2 बार 4 बार देखो एक ही चीज को, कोई हड़बड़ी नहीं है। अब जरा इस क्वेश्चन को समझिए, 39 नंबर को। एक ट्रेन ए है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मुंबई से दिल्ली के लिए 6 बजे शाम में चलती है। अब ध्यान से देखो कि एक ट्रेन चलती है मुंबई से दिल्ली के लिए शाम के 6 बजे। ओके, इसका नाम ए है। दूसरा ट्रेन बी है, वो भी दिल्ली से मुंबई के लिए ही चलती है लेकिन रात के 9 बजे। ध्यान से। और तीसरा ट्रेन सी है जो दिल्ली से मुंबई के लिए चलती है, वो भी रात के 9 बजे चलती है। यानी एक ट्रेन 6 बजे चलती है और बाकी के दोनों ट्रेन 9 बजे रात में चलती है। इंटरेस्टिंग। पहले वाले ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। मन ही मन सोचना है, बड़ी लंबा सवाल है, उसे हड़बड़ाना नहीं है। दूसरा ट्रेन जो है उसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। और आपको पता चल गया होगा कि तीसरा जो ट्रेन है उसकी जो स्पीड है वो पूछ रहा है, मुझे नहीं पता। ठीक। और दोनों के बीच की जो दूरी है वो 1260 किलोमीटर की दूरी है। 1260 किलोमीटर की दूरी है। एक ही सवाल में तीनों चीज है और ये कॉन्सेप्ट के लिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। अंकित, चलिए अंकित, नवादा की धरती से प्रणाम। नमस्कार भाई, नमस्कार। सबसे पहला, वेट एंड वॉच, हड़बड़ाना नहीं है, सोचो। ए की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन सेम है, पहला पॉइंट, और दोनों के बीच 3 घंटा का अंतर है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते कि ए 60 के रफ्तार से 3